Hello everyone, welcome back to my channel. This is Seema Saini. I hope you all are good. So student, today we will discuss a new poem from class 9 Bihai book. That is poem number 5, A Legend of the Northland, written by Phoebe Cary. So first of all, we'll discuss about the poetess of this poem, then introduction and stanza-wise explanation. So let's learn about the poetess Phoebe Cary. Phoebe Cary was an American poetess who has published many poems. Phoebe Cary एक अमेरिकन पोइटेस थी जिन्होंने बहुत सारी पोइम पब्लिश की थी. A Legend of the Northland is a very beautiful poem composed by this great poetess. A Legend of the Northland एक beautiful poem है जिसको इस great poetess ने compose किया है. Now introduction of this poem. In Northland, A Legend of the Northland is a folk tale passed from generation to generation. Northland में A Legend of the Northland एक folk tale है जो generation to generation pass होती रहती है. The little woman who got punished for being selfish is the center character of the story. लिटिल वुमन जिसको उसकी सेल्फिशनेस के लिए पनिश किया गया था वो इस स्टोरी की सेंटर कैरेक्टर मींस मेन कैरेक्टर है. द लेजेंडरी पोएम टीचेस द रीडर नॉट टू बी ग्रीडी एंड टू बी काइंड एंड एम्पैथिक. ये लेजेंडरी पोएम रीडर्स को टीच करती है कि ग्रीडी मत बनो, काइंड बनो. द पोएम वाज रिटन बाय फीबी कैरी, अ रिनाउंड पोएट. इस पोएम को फीबी कैरी ने राइट किया है जो कि एक रिनाउंड पोएट है. 4 lines are in each stanza of the 16th stanza ballad. इस पोएम में 16 स्टैंजा है और हर एक स्टैंजा में 4 लाइन्स है. नाउ स्टैंजा वाइज एक्सप्लेनेशन. स्टैंजा नंबर 1. अवे अवे इन द नॉर्थलैंड वेयर द आवर्स ऑफ द डे आर फ्यू. इन दिस लाइन पोएटेस इज टेलिंग दैट दूर नॉर्थलैंड में जहाँ पे दिन में फ्यू आवर्स होते हैं एंड द नाइट्स आर सो वीक इन विंटर. और विंटर में नाइट्स बहुत ज़्यादा लॉन्ग होती है दैट दे कैन नॉट स्लीप देम थ्रू. वो नाइट्स इतनी लॉन्ग होती है कि उनको सो के नहीं गुजार सकते हैं. वेयर दे हार्नेस द स्विफ्ट रेनडियर टू द स्लैज व्हेन इट स्नोज. और जब वहाँ पे स्नोफॉल होता है तो वहाँ पे स्लैज को रेनडियर्स के साथ कनेक्ट कर दिया जाता है. स्लैज मीन्स स्नो व्हीकल. स्टैंजा नंबर 2. एंड द चिल्ड्रन लुक लाइक बियर्स कब इन देयर फनी फरी कोट्स. और चिल्ड्रन वहाँ पे फरी कोट पहनते हैं और वो बहुत ही फनी लगते हैं और इतने फनी ऐसे फनी लगते हैं जैसे मान लो वो बियर कब्स हो, बियर के बच्चे हो. दे टेल देम अ क्यूरियस स्टोरी. यहाँ पे जो पीपल हैं वो अपने बच्चों को एक क्यूरियस स्टोरी सुनाते हैं. आई डोंट बिलीव दिस ट्रू. पोएटेस बोलती है कि मैं इसको बिलीव नहीं करती कि ये स्टोरी ट्रू होगी. एंड येट यू मे लर्न अ लेसन इफ आई टेल द टेल टू यू. और पोएटेस इज टेलिंग हियर कि अगर मैं आपको ये टेल सुनाऊं तो ये श्योर है कि आपको वहां से एक लेसन मिल जाएगा. स्टैंजा नंबर 3. वंस व्हेन द गुड सेंट पीटर लिव्ड इन द वर्ल्ड बिलो. इन दिस लाइन पोएटेस इज टेलिंग दैट सेंट पीटर जब इस धरती पे रहते थे एंड वॉक्ड अबाउट इट प्रीचिंग जस्ट एज ही डिड यू नो. एंड पोएटेस इज टेलिंग दैट कि वो इस धरती पे प्रीचिंग करते हुए जाते थे. स्टैंजा नंबर 4. ही केम टू द डोर ऑफ अ कॉटेज इन ट्रैवलिंग राउंड द अर्थ. सो पोएटेस इज टेलिंग दैट व्हेन ही वाज ट्रैवलिंग, ओके, जब सेंट पीटर ट्रैवलिंग कर रहे थे तो वो एक कॉटेज की डोर पे पहुंचे. वेयर अ लिटिल वुमन वाज मेकिंग केक्स. जहाँ पे एक लिटिल वुमन केक बना रही थी. एंड वेकिंग देम ऑन द हर्थ. हर्थ मीन्स फायर प्लेस, ठीक है, जहाँ पे वो अपने केक्स को हर्थ पे वेक कर रही थी. स्टैंजा नंबर 5. एंड बीइंग फेंट विद फास्टिंग फॉर अ डे वाज ऑलमोस्ट डन. ओके, सो पोएटेस इज टेलिंग दैट कि फास्टिंग करने के कारण सेंट पीटर फेंट होने वाले थे, मीन्स वो भूखे थे, हंग्री थे. तो फॉर द डे वाज ऑलमोस्ट डन. डे ऑलमोस्ट खत्म होने वाला था और उन्होंने कुछ भी नहीं खाया था. ही आस्क्ड हर फ्रॉम अ स्टोर ऑफ केक्स टू गिव हिम अ सिंगल वन. उन्होंने उस लिटिल वुमन को बोला कि वो अपने स्टोर में से एक केक उनको दे दे. स्टैंजा नंबर 6. सो शी मेड वेरी लिटिल केक बट एज इट वेकिंग ले शी लुक्ड एट इट एंड थॉट इट सीम टू लार्ज टू गिव अवे. सो पोएटेस इज टेलिंग हियर जैसे ही यहाँ पे सेंट पीटर ने उस लिटिल वुमन से केक मांगा तो उसने क्या किया, तो शी मेड वेरी लिटिल केक. तो उसने एक बहुत छोटा सा केक बनाया बिकॉज शी वॉज वेरी सेल्फिश लेडी. वो बड़ा केक नहीं देना चाहती थी, उसने एक छोटा सा केक बनाया. बट एज इट बेकिंग ले शी लुक्ड एट इट. और जैसे ही उसको बेक करी थी तो उसने उस केक को देखा एंड थॉट इट सीम टू लार्ज टू गिव अवे. और उसने सोचा ये किसी को देने के लिए एक केक बड़ा है. स्टैंजा नंबर 7. देयरफॉर शी नीडेड अनदर एंड स्टिल अ स्मॉलर. उसके बाद उसने फिर से केक बनाने की कोशिश की लेकिन फिर से वो चाहती थी कि पहले से वो छोटा बने. बट इट लुक व्हेन शी टर्न इट ओवर एज लार्ज एज द फर्स्ट हैड डन. लेकिन जैसे ही उसने उस केक की तरफ देखा तो उसने देखा कि वो पहले वाले के बराबर ही था, मीन्स अभी भी वो लार्ज था.
देन शी टुक अ टाइनी स्क्रेप ऑफ डो, फिर उसने फिर से एक टाइनी स्क्रेप ऑफ डो लिया, ठीक है, डो का एक छोटा सा टुकड़ा लिया, एंड रोल्ड इट फ्लैट, और उसको फ्लैट करती गई, एंड वेक्ड इट थिन एज वेफर, और वेफर की तरह उसको थिन वेक कर दिया, बट शी कुडंट पार्ट विथ दैट, बट इस केक को भी वो नहीं दे पाई जो कि इतना थिन था, फॉर शी सेड माई केक्स दैट सीम टू स्मॉल व्हेन आई ईट ऑफ देम माई सेल्फ आर येट टू लार्ज टू गिव अवे। तो यहाँ पे वो लेडी बोलती है कि मेरे केक जब मैं खाती हूँ तो मुझे वो स्मॉल लगते हैं, बट जब मुझे किसी और को देने होते हैं तो मुझे ऐसा लगता है जैसे वो लार्ज केक हो। ओके, सो शी पुट देम ऑन द सेल्फ, तो उसको फिर से लगता है कि वो सारे के सारे केक जो उसने छोटे बनाने की कोशिश की थी, लेकिन उसको लगता है कि वो लार्ज केक हैं, तो वो सारे केक उठाती है और उनको सेल्फ में रख देती। स्टैंजा नंबर 10, देन गुड सेंट पीटर ग्रू एंग्री। अब गुड सेंट पीटर एंग्री हो गए, और ही वॉज हंग्री एंड फेंट, क्योंकि वो बहुत ज्यादा हंग्री थे और फेंट होने वाले थे, क्योंकि उन्होंने फास्ट किया था और ऑलमोस्ट डे खत्म होने वाला था और उन्होंने कुछ भी नहीं खाया था। एज श्योरली सच ए वुमन वॉज इनफ टू प्रोवोक अ सेंट, और श्योरली और जो वुमन थी वो सेंट को प्रोवोक किए जा रही थी। एंड ही सेड यू आर फार टू सेल्फिश, और सेंट पीटर ने बोला कि तुम बहुत ज्यादा सेल्फिश वुमन हो, टू ड्वेल इन अ ह्यूमन फॉर्म, और इस ह्यूमन फॉर्म में रहने के लायक नहीं हो क्योंकि तुम बहुत ज्यादा सेल्फिश हो, टू हैव बोथ फूड एंड शेल्टर एंड फायर टू कीप यू वार्म। अब यहाँ पे सेंट पीटर बोलते हैं कि तुम्हारे पास फूड भी है, शेल्टर भी है और फायर भी है अपने आप को वार्म करने के लिए, लेकिन फिर भी तुम किसी को दे नहीं पाती क्योंकि तुम बहुत ज्यादा सेल्फिश हो। Now stanza number 12. Now you shall wield as the word do, and shall you get scanty food by boring and boring and boring all day in the hard dry wood. So now poetess is telling that कि सेंट पीटर ने उस सेल्फिश वुमन को बोला कि जैसे बर्ड अपने नेस्ट बनाते हैं बिल्कुल वैसे ही तुम्हें भी अपने नेस्ट बनाना पड़ेगा। ओके, तुम्हें बर्ड बनना पड़ेगा और बर्ड की तरह ही तुम्हें पूरा दिन बोरिंग करनी पड़ेगी। ठीक है, मीन्स ड्राई वुड में, हार्ड वुड में तुम्हें होल डालना पड़ेगा और उसके बाद तुम्हें स्कैंटी फूड मिलेगा, मीन्स कम फूड मिलेगा। स्टैंजा नंबर 13. देन अप शी वेंट थ्रू द चिमनी नेवर स्पीकिंग अ वर्ड। ओके, देन पोएटेस इज टेलिंग कि जैसे ही सेंट पीटर ने उसको कर्स किया तो जो वुमन थी वो चिमनी से होती ही ऊपर चली गई और उसको कुछ भी बोलने का मौका नहीं मिला। एंड आउट ऑफ द टॉप फ्लू वुड पैकर, और जैसे ही उस चिमनी के टॉप से वो बाहर निकली तो वो वुड पैकर बन गई। फॉर शी वॉज चेंज टू अ बर्ड, और वो एक बर्ड में चेंज होगी, वो वुड पैकर बन गई। स्टैंजा नंबर 14. शी हैड अ स्कार्लेट कैप ऑन हर हेड। जब वो लेडी केक बना रही थी उस टाइम पे उसने अपने हेड में एक स्कारलेट मीन्स एक रेड कलर की कैप पहनी हुई थी। एंड दैट वॉज लेफ्ट द सेम, और जैसे ही वो बर्ड बनी तो वो कैप ही थी जो सेम रही उस टाइम पे, बट ऑल द रेस्ट ऑफ हर क्लोथ्स वर बर्न्ड ब्लैक एज अ कोल इन द फ्लेम। और वो कैप ही थी जो रेड रही उसके हेड पे, और बाकी बॉडी पे उसने जो क्लोथ्स पहने थे वो सारी बर्न हो गई, जल गई, और वो ऐसे लग रही थी जैसे मान लो वो फ्लेम कोल हो, बिल्कुल ब्लैक कलर का। एंड एवरी कंट्री स्कूल बॉय हैज सीन हर इन द वुड, और हर एक स्कूल बॉय अब उसको हर एक कंट्री में फॉरेस्ट में उसको देख सकता है। वेयर शी लिव्स इन द ट्रीज टिल दिस वेरी डे, जहाँ पे वो ट्रीज के अंदर रहती है। ठीक है, बोरिंग एंड बोरिंग फॉर फूड, जहाँ पे वो हार्ड वुड को बोरिंग एंड बोरिंग करती रहती है, मीन्स उसमें होल्ड करती रहती है, उसके बाद उसको स्कैंटी फूड मिलता है। So that's all for this session. I hope you all have understood this poem very well. Thank you. See you in my next video. Till then, bye. Take care.